हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड और मेंटर, आपको आज 27 अक्टूबर के टारगेट्स और इससे पहले टारगेट्स दूं। सी आई नो योर प्रॉब्लम्स, मैंने कमेंट्स में देखी। पहली प्रॉब्लम आ गई बैकलॉग की, राइट। दूसरी प्रॉब्लम आ गई कई लोगों टाइमिंग की, ओके। एंड तीसरी प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट समझ, राइट। कॉन्सेप्ट्स स्पेशली इकोनॉमी के, तो इसको एड्रेस करने के लिए हम एक इकोनॉमी कॉन्सेप्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, राइट। और इस सीरीज में हम बेसिकली जो आपकी 12th की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी बुक थी, राइट, जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे आपको क्योंकि वही मेनली कॉन्सेप्चुअल है, वहां पे सारे चैप्टर्स के लेके उसके कॉन्सेप्ट्स एंड कीवर्ड्स जो है उनके ऊपर हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, राइट। 10 मिनट से कम के वीडियोस बनाएंगे। जैसे जीडीपी हो गया तो 10 मिनट से कम में जो आपको जीडीपी समझाने की कोशिश करेंगे, राइट। और जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह, सो ऐसे सारे। तो पहले हम नेशनल इनकम के सारे कॉन्सेप्ट्स और की टर्म्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद अगले अगले चैप्टर्स के करेंगे, राइट। सो दिस विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये जो है एक दो दिन में जो इसके वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखिए, राइट। अब दूसरी बात टाइमिंग की। सो आई विल डिस्कस विद माय टीम एंड वी विल सी कि वेदर इसको वापस 5 AM करे या ना करे, राइट। अगर आप लोग टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर ऑफ 5 AM, राइट। बिकॉज पहले भी आपसे ही, बिकॉज यू आर फॉलोइंग दिस इनिशिएटिव, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड इनिशिएटिव है, राइट। लास्ट टाइम भी आपसे ही पूछ के किया गया था इसको जो है, राइट, शाम के टाइम। तो नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर प्रिफर्ड टाइमिंग कि 5 AM कर दें इसको वापस, जो है जिस दिन का टारगेट है उसी दिन को 5 AM में, या फिर कुछ और की, जैसे आप मान लो कि आज आपको 7 AM में, क्योंकि देखिए 8 AM पे हमारा आंसर राइटिंग होता है, 9 PM पे भी एक और चीज होती है, तो 7 AM या इस टाइप से कर दें, राइट। तो डू सजेस्ट मी दी टाइमिंग्स इन दी कॉमेंट्स, राइट। इसके बेसिस पे ही हम जो मोस्ट सूटेबल टाइमिंग होगा, जिससे बेस्ट आपको बेनिफिट मिले, वो अडॉप्ट करें। तीसरी चीज हो गई बैकलॉग की। नाउ देखो, यहाँ कोई मेरे पास मैजिक वॉन्ड तो नहीं है, बट व्हाट आई कैन से इज यू कैन स्किप समथिंग, स्किप। नाउ ये लास्ट रिजॉर्ट है। आप क्या स्किप कर सकते हो? आप जो है स्किप कर सकते हो करंट अफेयर्स, राइट। कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए करंट अफेयर्स और ऑप्शनल स्किप कर दो, राइट। कुछ दिनों के लिए, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आप परमानेंटली स्किप कर दो, कुछ टाइम और दिनों के लिए, जब तक आप जो है बैकलॉग कवर नहीं कर लेते, यू कुड स्किप करंट अफेयर्स एंड ऑप्शनल, राइट, टू कवर अप योर बैकलॉग, ओके। बिकॉज सी मेन चीज ये है, इंडियन इकोनॉमी जो आपको पढ़ना है, राइट। और जो लोग 2023 का दे रहे हैं स्पेशली, वो तो ये कर ही सकते हैं। जो 2022 का दे रहे हैं वो भी कर सकते हैं, बट अगेन आप कोशिश करिए कि इसे मान लो हफ्ता भर लीजिए, टेक अ वीक, कि 1 वीक में ले रहा हूँ। 1 वीक में जो है पूरा फोकस जो है, जो इकोनॉमी के जो सारे टारगेट्स थे, विद विद इंटरनेट को सर्च करके पढ़ के, अच्छे से पढ़ के जो है करने की कोशिश करूंगा बैकलॉग क्लियर करने की, राइट। तो दिस इज अ सजेशन, ओके। इट इज बिकॉज आपने बैकलॉग क्रिएट किया है। तो व्हाट यू कुड डू, करंट अफेयर्स और ऑप्शनल स्किप करो, 1 वीक का टाइम लो और सारे बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश करो उस 1 वीक में। अब आप ये बोलोगे कि 1 वीक में मेहनत नहीं कर सकते, हम कम टाइम देंगे। तो अगेन उसके लिए यही है कि अगर आप कम टाइम दोगे तो ऑब्वियसली आपका सिलेबस जो है ज्यादा टाइम में कंप्लीट होगा। एंड अगेन इस एग्जाम में हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ एक और चीज, जो टॉपिक्स हम अभी पढ़ रहे हैं ये वाले मीन्स के, इनमें अगर आपको जो है एक तरीके से जो है हमारी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है जो मोहित सर ने ली है, उसमें लेक्चर 4, 5, 6 आप देख सकते हो। these lectures are around these topics only, right? तो आपको इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिलेगी इन लेक्चर्स के थ्रू, राइट। these lectures will be very helpful to you in understanding these topics। जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें उसके लेक्चर 4, 5, 6 जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये कवर्ड है। तो अगेन अगर देखिए, आप ये लेक्चर्स देख के अगर आप जो है पढ़ेंगे, तो यू विल टेक लेस टाइम। हो सकता है कि काफी कई चीजें जो है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हो, शायद से पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, ओके। यू विल टेक लेस टाइम, प्लस इनमें आपको जो है नोट्स भी मिल जाएंगे, राइट। नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स, एज आई टोल्ड, लेट्स डिस्कस सम प्रीवियस क्वेश्चन इन्हीं चीजों से रिलेटेड, ओके। नाउ देखो, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, एक चीज आप नोटिस करते रहना कि इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर साल जो है कैसे आता रहता है। Now explain intra-generational and intergenerational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development। तो बेसिकली जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं,
तो इट टॉक्स अबाउट इंट्रा जनरेशनल, दैट इज विद इन दी सेम जनरेशन। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो दैट टॉक्स अबाउट इंटर जनरेशन, दैट इज फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम बोलते हैं ना कि मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। तो ये हो गया इंटर जनरेशनल, मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन की भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, राइट। और इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाता है इंट्रा जनरेशनल, मतलब विद इन द जनरेशन, मतलब इंश्योरिंग की जो अभी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक, उसके बेनिफिट सबको मिले, राइट। तो ये इसका है, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको पता होता है क्या है तो बड़े आराम से आप जो है इसको आंसर कर सकते थे, और एक्सप्लेन करना है तो चाहे बीच में एग्जांपल्स लेके आप एक्सप्लेन कर सकते। नाउ अगला है डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी। नाउ जब ये क्वेश्चन आया था, ये सब 2020 के क्वेश्चन है, तो सब लोगों को बड़ा कि यार पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। बेसिकली पोटेंशियल जीडीपी इज ओनली जीडीपी, राइट, बट व्हाट इज द मैक्सिमम दैट अ कंट्री कैन अटेन, राइट। आप देखो गूगल पे सर्च करो, आपको रियलाइज होगा कि यार मतलब ऐसे टर्म यूज कर दिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये जीडीपी ही है, बट नॉट द रियल, नॉट द एक्चुअल, बट जो मैक्सिमम जो एक कंट्री अटेन कर सकती है वो, राइट। एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट्स वही होंगे कि जो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, राइट। आप जानते हो जीडीपी की अगर डेफिनेशन जानते होगे, राइट, इट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री कितना फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन होता है। और फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन डिपेंड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये एक मेन चीज है। इसके अलावा और भी दूसरी चीजें हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि बाहर से कितना इन्वेस्टमेंट आता है इधर इंडस्ट्रीज वगैरह में, वो भी डिटरमाइन करता है। तो इस तरीके से और दो तीन फैक्टर्स जो आप लिख सकते हो, राइट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आप जो लिख सकते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट। तो इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कैपिटल, ओके। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप भी ये हो गया। थर्ड आप ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हो, राइट, वहां पे ये करके। तो ये सब जो है डिटर्मिनेंट्स हो गए, राइट। अब इन्हीं फैक्टर्स के अक्रॉस आपको देखना है कि क्या चीज इनहिबिट कर रहा है इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियलिटी। तो आप सब जानते हो, अगर ह्यूमन कैपिटल या इवन लेबर की बात करें, तो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो इसलिए इंडिया पोटेंशियल जीडीपी नहीं अचीव कर पा रहा। कैपिटल है, तो कैपिटल की यूज की इफिशियंसी कम है, राइट, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, डिले डिले होता है, तो इसलिए पोटेंशियल जीडीपी कम है, ठीक है। जो कैपिटल इंडिया में जो है, मतलब जो लोन्स लेना बहुत मुश्किल है, राइट, कैपिटल लेना बहुत मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट करना जो है, कई इश्यूज आते हैं इन्वेस्टमेंट में, राइट। तो ये सब फैक्टर्स हैं, आप बता सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे बैरियर्स है, बट अगेन लास्ट में कंक्लूड करोगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें जो है मेजर्स लिए, राइट। तो अगेन क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगता है, बट इतना नहीं है, राइट। अगेन एक और क्वेश्चन जो है जीडीपी ये 2019 में, तो आप देखना कि आप देखो कि कई चीजें जो है रिपीट होती है, यहाँ पे ये देखने की बात है कि कई चीजें रिपीट होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको रमेश सिंह उससे तो पढ़िए, बट साथ में प्लस थोड़ा इंटरनेट सर्च भी करिए, ताकि इसमें आपके पास वैल्यू एडेड कंटेंट रहे, ठीक है। अब डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन, राइट, हैव लेफ्ट इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप। सो 2019 का था, सो नाउ यू कुड सी इट इज अ बिट करंट ओरिएंटेड, दैट इज एट दैट टाइम ये सिचुएशन थी, राइट। तो इज इंडियन इकोनॉमी, अभी तो आप सिचुएशन देख रहे हो डिफरेंट होगी, राइट। तो अभी इसको ये करंट ओरिएंटेड था, ठीक है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी जो जीडीपी का स्टेट है, अभी इंडिया की जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेटस है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का, राइट। आपको पता होना चाहिए स्टेटस क्या है और क्यों वो स्टेटस है, मतलब क्या फैक्टर्स है जिसके कारण अभी जो है जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। और अभी तो आप जैसे बोल रहे हैं कि अभी अगले साल में जो है डबल डिजिट 10 डिजिट ग्रोथ होगी, तो अगेन यू कुड एक्सपेक्ट कि आगे जाके आपको जीडीपी पे क्वेश्चन आएगा, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस। फिर से देखो 2019 में आ गया इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट, एंड इट इज मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। तो सेम चीज बस एक डिफरेंट तरीके से पूछ ली, राइट। यू हैव टू कमेंट ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2018 में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो अगेन अचीव सस्टेन, सो आप देख रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो एसडीजी गोल्स है ना आपके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ गोल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स है, राइट। वो आप खुद देखोगे आपको पता चल जाएगा। उन इंपॉर्टेंट गोल जैसे एजुकेशन, पॉवर्टी, हेल्थ हो गया, ये इंपॉर्टेंट गोल्स पे अपने नोट्स बना लेना। नोट्स में क्या होना चाहिए आपका, बेसिकली व्हाट इज द गोल, गोल प्लस उसके जो है प्लस की टारगेट्स क्या हैं गोल के, राइट। और इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं फॉर दैट, और करंट स्टेटस क्या है इंडिया का इन अचीविंग दोज गोल्स, ठीक है।
तो ये आपका हो गया। तो ये आपका जो है देखिए सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स को लेके इस टाइप से कुछ देखो सारे नहीं, क्योंकि सारे पे बना के उनको याद करना पॉसिबल नहीं, बट कुछ इंपॉर्टेंट है तो उन पे जरूर आपको बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नीति आयोग। सो देखो ये आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा, नीति आयोग कैसे प्लानिंग कमीशन से डिफरेंट है, क्या अलग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, ये डायरेक्टली पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ अगेन दिस वन इज अ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। सो एक चीज याद रखिए, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड में इंडियन इकोनॉमी को कुछ भी इफेक्ट कर रहा होगा तो उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्लस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। इसके बाद अगेन इसके बाद अगेन आप देखिए कि आपको जो क्वेश्चन आया इंडिया पोटेंशियल ग्रोथ, राइट। इधर क्वेश्चन क्या था, इंडिया पोटेंशियल जीडीपी। सो जीडीपी की ग्रोथ को, तो आप देख रहे हो चीजें रिपीट होती हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। अगर किसी ने पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में पढ़ा होगा तो पोटेंशियल ग्रोथ के जो फैक्टर्स है वही पोटेंशियल जीडीपी में आ जाते हैं, ठीक है। और सेविंग्स रेट या इन्वेस्टमेंट रेट भी एक फैक्टर है, ठीक है। ये बेसिकली आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाते हैं, कैपिटल में आ जाता है, ठीक है। जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए होगा इकोनॉमी में, ठीक है। इस टाइप से आप जो है इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन अदर फैक्टर्स क्या हैं फॉर दी ग्रोथ पोटेंशियल, राइट। अब ये जो दो हैं क्वेश्चन, ये आपके 1991 रिफॉर्म से रिलेटेड है, राइट। कि फेलियर, एक तो फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, राइट। तो क्यों ऐसा हुआ, सो दिस इज वन ऑफ द वेल नोन प्रॉब्लम्स, राइट। इट इज वेल नोन प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी की, कि इंडियन इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतने अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, राइट। और उसके रीजंस क्या है, तो अगेन इस चीज पे भी, इस प्रॉब्लम पे भी आप नोट बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया। सो देखो ये पोस्ट रिफॉर्म पीरियड यानी 1991 में अगेन सिमिलर प्रॉब्लम पे जो है आस्क किया, कहा कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है इट हैज लैग्ड बिहाइंड द ओवरऑल ग्रोथ रेट। और उसमें एक मेजर रीजन उसका ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इतनी ग्रोथ रेट नहीं है, ठीक है। एंड देन इट टास्क अगेन एक करंट एस्पेक्ट लिया है कि रीसेंट चेंजेस कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को बढ़ा सकता है, राइट। तो 2017 में आया था, तब बड़ा फोकस था इस पे, राइट। तो इसीलिए आपको ये पूछा गया। Now again, inclusive growth पे straight forward, right? What are the salient features? So inclusiveness and sustainability. And क्या इंडिया की ग्रोथ प्रोसेस जो है इज इट इंक्लूसिव, ये पूछा आपसे। सो अगेन मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि इंडिया की ग्रोथ के ऊपर आपको जो है क्वेश्चन आ सकते हैं जीडीपी ग्रोथ पे, राइट। एंड देन यू हैव टू सिंपली एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ आप देख रहे हो हर साल ऑलमोस्ट रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इस पे अच्छे से नोट्स बनाना है। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। सो अगेन ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो अगेन ये जो है आपका पोस्ट रिफॉर्म एलपीजी, पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ और उसका सर्टेन इम्पैक्ट हुआ। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट को जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पे बार बार जो है क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इसका एक इम्पैक्ट हुआ है कि रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हाउ, तो ये आपको बताना है हाउ, ओके। इट्स बेसिकली आप कह सकते हो कि कई जो इंडस्ट्रीज हैं, बिकॉज की ग्लोबलाइजेशन से फोकस कहाँ गया कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनना है। अब बट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनने के लिए क्या है कि लेबर की कॉस्ट रिड्यूस करनी होगी। तो लेबर की कॉस्ट कैसे, उनको जो है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देखे रादर देन फॉर्मल, राइट। तो एंड इज इंक्रीज इनफॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। नाउ एक चीज यहाँ पे मैंने पोटेंशियल फैक्टर्स बोला, राइट, जीडीपी के, इसमें आप इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी एक फैक्टर है जो पोटेंशियल जीडीपी को कम करता है, ठीक है। नाउ दिस पीएमजेडीवाई पे क्वेश्चन आया था, दिस वाज करंट अफेयर्स बेस्ड, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए है, इंक्लूसिव ग्रोथ से, राइट, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूसिव ग्रोथ ले जा करता है, राइट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में कहा कि पीएमजेडीवाई इज नेसेसरी, राइट, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पुअर में हेल्प करता है, राइट। तो अगेन आपको बताना है कि कैसे पीएमजेडीवाई जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबको जो है बैंक अकाउंट देता है, बैंक अकाउंट देने से उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, और फाइनेंशियल इंक्लूजन होने से जो है इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, ठीक है। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। सो आप देख रहे हो इंक्लूसिव ग्रोथ इज द फेवरेट टॉपिक, ओके। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। क्या चैलेंजेस हैं, राइट, विच इंक्लूड केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर। सो अगर आपने यही देख लिया होता तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कुछ चैलेंजेस हैं, राइट, और उन्हीं का सोल्यूशन आप बता सकते हो। सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन फॉर दीज चैलेंजेस, राइट। तो यहाँ पे फिर से सजेस्ट मेजर्स, तो आप देख रहे हो लिटरली अगर किसी ने 2000 गया होता 2017 का एग्जाम देने, बट अगर 2016 का क्वेश्चन देख के उसको करने की कोशिश की होती, देन ही वुड हैव इजीली आंसर्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगेन एक स्मार्ट सिटीज पे क्वेश्चन है, तो दिस इज मोर ऑफ करंट अफेयर्स बेस्ड, राइट। सो ऐसे करंट अफेयर्स में से जो टॉपिक्स आपके आ जाते हैं, ठीक है।
अब बाकी जो है आपके टारगेट्स, राइट, दे आर दी सेम, जो मैंने आपको कहा था कि 2 से 3 दिन लगेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपके टारगेट सेम है, प्लानिंग इन इंडिया पढ़ना है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ना है, ठीक है। अब तो आपको बता भी दिया कि इस पर्सपेक्टिव से कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे और उनका इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है, और कितने सक्सेसफुल हुए, ये पढ़ना है। सेम गोज हियर, बट श्रीराम में आपको थोड़ा सा जो है ये इंक्लूसिव ग्रोथ, इस पे जो है एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने जैसे आपको शुरू में बताया है कि आपको जो है पढ़ना पड़ेगा ये लेक्चर्स 4, 5, 6, राइट। आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे लेक्चर्स 4, 5, 6 ऑफ अवर इकोनॉमी प्ले, ठीक है। और या तो और गूगल भी कर सकते हैं इसमें, और जो भी आप एडिशनल नोट बनाए वो A4 शीट्स में जो डाल के जो है आप जरूर जो है अपने जो है इस नोट्स में डाल दें, ठीक है। तो सिलेबस का हमने ये तो कवर कर ही लिया था, राइट। काफी चीजें अब हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली, ओके। ये सब गवर्नमेंट बजटिंग वी हैड कवर्ड, राइट, इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, ओके। अब जो कुछ चीजें हैं स्पेसिफिक ये कवर कर लिया, राइट। ये अब स्पेसिफिक चीजें ये जो है आपके एनसीईआरटी में आएगी। एनसीईआरटी में यू मस्ट हैव रेड अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, राइट। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स ये आपने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आपको लगे कंटेंट कम है तो थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, और ये चीजें जो है हम आगे पढ़ेंगे, राइट। वी विल रीड दिस थिंग्स अहेड। तो ये वाला जो आपका टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रेलवेज, ये जो है अभी हम आगे जैसे कवर करेंगे रवि सिंह, तो उसमें हर एक सेक्टर को लेके जो है आपको पढ़ोगे। और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल उससे जो है अपने नोट्स बनाने कि हर एक सेक्टर के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए कि क्या उसका स्टेटस है करंट, क्या चैलेंजेस हैं। अगेन एनर्जी सेक्टर में अलग अलग सेक्टर्स हैं, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, नॉन रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल में मेन सबसे मेजर जो है वो आपका कोल आता है। इनफैक्ट कोल तो अभी इतना डिस्कस्ड है, राइट। तो कोल है। सिमिलरली पोर्ट सेक्टर, रोड सेक्टर, एयरपोर्ट सेक्टर, रेलवे सेक्टर, या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो न्यूज में है, वो आपको आ सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो 3 टॉपिक है फिर लास्ट में हम जो है एक साथ करेंगे, राइट। सो लास्ट में ये 3 टॉपिक एक साथ करेंगे। बट अभी जो है हम हमारा फोकस है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसमें से काफी कुछ कर चुके हैं, राइट, कि अच्छे से कवर कर लें, ओके। करंट अफेयर्स में अगेन मैंने कहा है कि जिनका बैकलॉग है वो इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। बट जो लोगों का बैकलॉग नहीं है वो सितंबर का पॉलिटी करिए, ओके। 2 सितंबर पॉलिटी, ठीक है। साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैंने आपसे मेंस के डिस्कस किए। आप पीवाईक्यू सीरीज होपफुली देख रहे हो। टेल मी इन कमेंट्स कि क्या आप पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हो, और क्या आपसे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं या समझ में आ रहे हैं, राइट। और जो भी पढ़ना है उसको सिलेबस से रिलेट करना है, जो मैं आपके लिए यहाँ पे कर ही रहा हूँ, ठीक है। लास्टली ऑप्शनल सब्जेक्ट यू कुड स्किप इट अगर आपके पास पॉसिटिव ऑफ टाइम है। जो लोग ट्रैक पे हैं वो स्किप ना करें, ठीक है। एंड अगेन वही रिपीट करूंगा मैं सेम चीज आपको जो है, अब आपको जो है कंसिस्टेंसी काम में आएगी, ठीक है। मोटिवेशन, देखो कोई भी नई चीज, न्यू इनिशिएटिव जब भी शुरू करते हैं बड़ा हाई मोटिवेशन होता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली वो थोड़े टाइम में सब ठंडे पड़ जाते हैं, राइट। तो जीतता वही है जो ठंडा नहीं पड़ता, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, राइट। एंड जो भी आपका प्रोग्रेस है कमेंट्स में मेंशन करिए, देखिए कमेंट्स में आपके देखता हूँ, राइट। इंडिविजुअली भले ही रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट जो मेजर इश्यूज हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। एंड लाइव सेशन भी हम करेंगे, ओके। वी विल ट्राई कि इस वीक में कर पाए हम सैटरडे को, ओके, लाइव सेशन, राइट। एंड अगेन डाउट्स प्लीज पुट करते रहिए कमेंट्स में, इट हेल्प्स अस, ओके, इट हेल्प्स अस, इट हेल्प्स अस, इट हेल्प्स यू, ठीक है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो।